ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। 64 स्वरूपों में भगवान शिव का जो दूसरा स्वरूप है ये बहुत ही विशेष है और ये मेरा फेवरेट भी है। वैसे तो 64 के 64 ही मेरे फेवरेट हैं और जिन स्वरूपों को मैं नहीं जानता वो स्वरूप भी मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मेरे शिव के हैं। इस दूसरे स्वरूप का नाम है लिंगोद्भव। जब शिव माया से मोहित होकर के ब्रह्मदेव और भगवान नारायण एक दूसरे से लड़ने लग गए थे अपनी श्रेष्ठता को लेकर के, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ बताते हुए, उससे बड़ा बताते हुए जब ये दोनों लड़ने लग गए थे तब भगवान शिव इन दोनों को सत्यता से परिचित करवाने हेतु लिंग रूप से प्रकट हुए थे। तब इस लिंग का उद्भव हुआ था और ये ब्रह्मांड का आप यूं कह लीजिए पहला लिंग था। भगवान शिव अग्नि रूप से इन दोनों के मध्य में स्तंभ यानी लिंग रूप से प्रकट हुए। इस लिंग को देख करके अग्नि रूपी सहस्त्र ज्वालाएं जो निकल रही थी इस लिंग से, उसे देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों मोहित हो गए। तब दोनों ने सहमति करी कि हम इस लिंग का पता लगाएंगे, ये क्या है। अब ये जो अग्नि रूपी लिंग था ये तो आदि अंत और मध्य से रहित था, किंतु फिर भी इन दोनों ने प्रयास किया। ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण एक श्याम यानी काले वाराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों दोनों दिशाओं में जाने पर भी दोनों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव अनंत हैं। अनंतता शब्द का ही सार्थक होता है तो वो भगवान शिव पर ही होता है। दोनों वापस लौट आए और दोनों ने इस लिंग की स्तुति की। ये कथा आप बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे। स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग महापुराण और बहुत सारे पुराणों में इस कथा का वर्णन आता है। वो केतकी को कैसे श्राप मिला था वो सब इसी लिंग रूपी इस जो लिंग का उद्भव हुआ था इसी कथा के अंतर्गत आता है। ये फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है लिंगोद्भव की है। देखिए ऊपर ब्रह्मदेव हंस रूप से इस लिंग को खोजने के लिए निकले हैं और नीचे नारायण शूकर का या वाराह का रूप धारण करके इस लिंग को खोजने के लिए निकले हैं, किंतु दोनों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान शिव लिंग रूप से प्रकट हुए थे और दोनों ने इस शिवलिंग की स्तुति की थी। जो स्तुति ब्रह्मदेव और नारायण ने की थी अलग अलग की थी और फिर दोनों ने मिलकर एक साथ स्तुति की थी। ये तीनों की तीनों स्तुतियां आप सब शिव भक्तों की कृपा से मुझे प्राप्त हो गई है। और ये स्तोत्र जो बहुत ही विशेष है क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा की गई स्तुति है, स्वयं भगवान नारायण द्वारा की गई स्तुति है, ये स्तोत्र है। और फिर दोनों ने मिलकर के इस शिवलिंग का जो प्रार्थना की है, जो शिवलिंग की स्तुति गाई है, जो स्तोत्र है वो बहुत ज़्यादा विशेष है और इसका बहुत ज़्यादा पुण्य है। यदि कोई शिव भक्ति से पढ़ता है, शिवलिंग के समक्ष पढ़ता है तो उसे अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। और ये मैं आपको दूंगा अगले वीडियो के अंदर, इसलिए आप सभी शिव भक्त जुड़े रहिए हमेशा। इस शिवलिंग, इस लिंगोद्भव जो ये रूप है ये दक्षिण भारत के मोस्टली हर एक शिव मंदिर के अंदर आपको स्तंभों पर और गोपुरम पर वर्णित मिल जाता है। उस समय भगवान शिव के दाईं ओर ब्रह्मदेव खड़े थे और बाईं ओर नारायण खड़े थे, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गा रहे थे। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के दोनों को वरदान प्रदान किया और दोनों को भक्ति प्रदान की। भगवान ने कहा कि जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब नश्वर है, केवल मैं ही दो रूपों में व्याप्त हूँ, एक सकल और एक निष्कल। लिंग रूप जो निष्कल है और महेश्वर जो सकल है। भगवान शिव ने तब एक विशेष बात यहाँ पर की, आप सभी शिव भक्त इस बात को नोट कर लीजिए। भगवान ने कहा कि जिस समय इस लिंग का उद्भव हुआ है, इस लिंग रूप से मैं प्रकट हुआ हूँ, ये बहुत ही विशेष समय है। जो इस समय में केवल शिवलिंग का दर्शन भी कर लेगा उसे बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जो इस विशेष समय में शिवलिंग की पूजा कर लेगा वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा और उसे 100 शिवरात्रि, 100 महा जो शिवरात्रि होती है उनका पुण्य एक बार से पूजा करने पर ही प्राप्त हो जाएगा। और ये विशेष समय है, आप सब शिव भक्त नोट कर लीजिए।
मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला आद्रा नक्षत्र की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले बताई भी है, और हर महीने पड़ने वाले आद्रा नक्षत्र के बारे में मैं आपको विशेष वीडियो बना करके बताता भी हूँ। इसलिए आद्रा नक्षत्र का बहुत ज़्यादा महत्व, ये एक डायमंड टाइम होता है एक शिव भक्त के लिए, कभी भी इस समय को चूकना नहीं चाहिए। एक शिव भक्त को तो शिवलिंग की पूजा इस समय में खास करके तो अवश्य ही करनी चाहिए। जन कल्याण के लिए और हम सब के कल्याण के लिए भगवान शिव जो अग्नि रूप से प्रकट हुए थे उसे स्थापित कर दिया भगवान ने पृथ्वी पर। बाद में उस समय क्योंकि पृथ्वी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, तब भगवान ने उस बाद में उस जो स्तंभ रूपी जो लिंग था उसे धरातल पर स्थापित किया, और वो प्रसिद्ध हुआ अरुणाचलेश्वर, तमिलनाडु का तिरुवन्नमलई नामक क्षेत्र, जिसे अरुणाचलेश्वर पुराणों में अरुणाचलेश्वर के नाम से जाना जाता है या अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव यहाँ पर अग्निलिंग रूप से स्थापित है। जो पंच महाभूत लिंग हैं उनमें से जो अग्निलिंग है वो यहाँ पर स्थापित है, और भगवान का यहाँ पर नाम है अन्नामलय। इस स्थान की दिव्यता बहुत ज़्यादा है। इस स्थान स्कंद पुराण में तो इस अरुणाचल का पूरा एक खंड ही अलग है, पूरा महात्म्य अलग बताया हुआ है। इस जो यहाँ पर जो लिंग जो पूजित होता है वो पहाड़ के रूप में ही शिवलिंग पूजित होता है। इसकी परिक्रमा का विधान बहुत ज़्यादा है। पूर्णिमा के दिन जो इस पहाड़ की सगनी रूपी पहाड़ की जो परिक्रमा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्यात्मा हो जाता है। और यहाँ पर जो लिंग स्थापित हैं वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। हर कोई इसके बारे में एक विशेष में वीडियो आगे कभी बनाऊंगा, इस पूरे क्षेत्र के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर 8 प्राचीन लिंग भी हैं जो अष्ट दिशाओं को, अष्ट जो दिग्गज हैं उनको भी प्रदर्शित करते हैं। इंद्र यम इन द्वारा स्थापित यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग हैं, और आप सब शिव भक्तों की कृपा से यहाँ जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और वो भी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे यहाँ पे बहुत विशेष उत्सव मनाया जाता है। एक लिंग जो पहाड़ है ये, इसके ऊपर एक ज्योति प्रज्वलित की जाती है जो 35 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। ये पूरा एक शिव क्षेत्र है और इसकी दिव्यता का वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। तो ये थी जानकारी लिंगोद्भव यानी दूसरे स्वरूप के विषय में, और अगले पार्ट में मैं आपको वो स्तोत्र दूंगा जो ब्रह्मदेव और नारायण द्वारा रचित हैं, जो भगवान शिव की स्तुतियाँ उन्होंने की थी, वो सब आपको भी प्राप्त होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।